हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, अब हम इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्यों कहते हैं ये समझिए। जो मशीन जो होता है ना उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। देखिए यहाँ कंफ्यूजन होता है। जो मशीन होता है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और जो पेपर पर स्लिप आता है उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है कि मशीन को क्या कहते थे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें और कुछ नहीं है, इसमें और कुछ नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू ए मशीन। एक पेशेंट है, उसको मशीन से कनेक्ट करते हैं विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 3 इलेक्ट्रिकल लीड से। एक रिस्ट में और लेफ्ट एंकल में। पूछेगा राइट या लेफ्ट, तो लेफ्ट एंकल में। डेट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, जिससे हम उसके हार्ट के एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहते हैं, जानते रहते हैं। फॉर डिटेल इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन। अब अगर हार्ट के फंक्शन को डिटेल में जानना अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल लीड आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। मल्टीपल लीड चेस्ट रीजन में मल्टीपल लीड अटैच करते हैं। हेयर वी विल टॉक वन ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी। हम लोग जो बात कर रहे हैं सिर्फ स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में बात कर रहे हैं। ईच पीक इन ईसीजी इज आइडेंटिफाई विथ ए लेटर फ्रॉम पी टू टी। हर एक ईसीजी का जो आइडेंटिफाई करते हैं उसके पीक को, वह हम लोग पी से लेकर टी तक ले आइडेंटिफाई करते हैं। यह एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है। ये जो है अब जो पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो पढ़ते हैं। पी वेव रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। पी वेव जो होता है, सबसे पहले पी वेव वह इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को बताता है ऑफ द आर्टरिया। आर्टरिया जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया विच लीड टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया। ठीक है, यहाँ पूछेगा डीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्साइटेशन कब होता है, तो पी में, पी वेव में। ठीक है, द क्यूआर एक्स कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। क्यूआर एक्स कॉम्प्लेक्स जो है वह रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन कब होता है, जब क्यूआर एक्स कॉम्प्लेक्स पूरा देखते हैं तब। डीपोलराइजेशन माने वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कब करता है, जब क्यूआर एक्स कॉम्प्लेक्स होता है तब। द कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द क्यू। कॉन्ट्रेक्शन जो होता है क्यू के बाद होता है। एट दैट मेक मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। सिस्टोल मतलब ही कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं, जब क्यू से सिस्टोल चालू हो जाता है। द वेव विच रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेशन टू द नॉर्मल स्टेट। कह रहा है कि वह वेव जो रिप्रेजेंट करता है कि एक्साइटेशन से नॉर्मल स्टेट में जब आ जाता है, रिलैक्स स्टेट में, उसे हम लोग कहते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन द एंड ऑफ टी वेव इज कॉल्ड सिस्टोल। टी वेव का एंड होना मतलब सिस्टोल। मतलब किसका सिस्टोल, द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ, ये याद रखिए, एंड ऑफ सिस्टोल। एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर का सिस्टोल खत्म हो जाता है। ठीक है, ये फिगर, ये फिगर अच्छे से देख लीजिएगा, फिगर से आता है क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलते हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, जब क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स को हम काउंटिंग करेंगे डेट ऑकर इन ए गिवन टाइम पीरियड, मैंने कुछ टाइम पीरियड में, 1 मिनट कुछ टाइम पीरियड, वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट ऑफ द इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल के हार्ट बीट को हम जान पाएंगे। ठीक है, सिंस ईजीसी ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम।
ईसीजी जो है हम अलग अलग इंडिविजुअल का निकालेंगे फिर भी सेम ही आएगा, सेम आएगा, सेम सेम फॉर द गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन। एनी डेविएशन, अगर कोई भी डेविएशन अगर होता है शेप में, इंडिकेट दैट एबनॉर्मलिटी एंड डिजीजेज, अगर कोई भी डेविएशन इसमें आता है तो समझिए उसमें कुछ डिजीजेज है। हेंस इट इज ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, और यह बहुत बड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि मैं हर टॉपिक का छोटा छोटा नोट्स एक्सप्लेन करके आप लोग को भेज दूंगा। थैंक यू।